क्या है 1932 का खतियान? 1932 का खतियान आखिर क्या है? इसे लागू करने के लिए बार बार आंदोलन क्यों होते हैं? चलिए पहले झारखंड का इतिहास जानते हैं। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। इसके पीछे की अपनी प्राचीन इतिहास है। यह राज्य पूर्ण रूप से वन और पहाड़ी से घिरा है तथा वन और पहाड़ी की बहुलता ने इन्हें आदिम जनजाति को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। असुर, खड़िया और बिरहोर यहाँ के प्राचीन जनजाति थी। इसके बाद कोरबा, मुंडा, उरांव हो जनजाति का झारखंड में आगमन हुआ। बाद में कई जातियों का आगमन हुआ, जैसे मे, चोरो, खरवार, भूमिज तथा संताल थे। यहाँ सब जनजाति प्राकृतिक पूजक तथा जंगल जमीन के रखवाले माने जाते हैं। चलिए आखिर क्या है 1932 का विवाद, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। झारखंड और बिहार अलग होने के बाद झारखंड राज्य की स्थापना 14 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई। तब से जितनी भी सरकारें आई उनसे 1932 खतियान लागू करने की मांग की गई। 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है जिनके वंशज 1932 से है और उनका खतियान में नाम है, वही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। उनका नाम 1932 के खतियान में आज भी है। अगर 1932 खतियान लागू होगा तब जो लोग झारखंड में बहुत पहले से बसे हैं लेकिन खतियान में नाम नहीं है, वह कोई सरकारी सुविधा नहीं ले पाएंगे, मतलब सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते और सरकार द्वारा कई योजना का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में जो पहले से बसे हैं उनके लिए यह समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके पीछे का इतिहास। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 यह कानून आदिवासी को खुश करने के लिए लाया गया था। आदिवासी को शोषण और भेदभाव के खिलाफ बिरसा मुंडा द्वारा किए गए संघर्ष के फलस्वरूप वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। इसी एक्ट में मंजूरी खुटिंगदार का प्रावधान किया गया। इसमें व्यवस्था की गई जिसके जरिए आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के हाथों में जाने के लिए रोका गया और आज भी खतियान यहाँ के भूमि अधिकारों का मूल संविधान है। चलिए आते हैं राजनीतिक घटनाक्रम में। 2002 में तत्काल मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय स्थानीयता को लेकर उन्होंने 1932 के खतियान को आधार बनाना चाहा, लेकिन इस पर विवाद बढ़ गया और पक्ष विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुआ। कई जगह में झड़प हुई तो कई लोगों की मौत हुई। झारखंड हाई कोर्ट ने मामला को संज्ञान लेते हुए 1932 को अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया। इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। स्थानीय नीति तय करने के लिए 3 सदस्य की कमेटी बनी, लेकिन रिपोर्ट पेश की गई। इस बार आगे कुछ भी नहीं हो सका। 2014 में रघुवर दास की सरकार सत्ता में आई और राज्य में 2018 में स्थानीय नीति की घोषणा की गई, जिसमें 1985 को आधार बनाया गया, जिसमें 1985 के समय से राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना जाएगा। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनते ही 1932 के खतियान की मांग तेज हो गई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और कार्यकर्ता 1932 के खतियान लागू करने के लिए प्रदर्शन और बयानबाजी बहुत ही जोर से जब राज्य में भाजपा की सरकार थी, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनने के लोगों ने 1932 का खतियान लागू करने की मांग तेज कर दिया, जिसमें कई राज्य में आंदोलन देखने को मिला। साथ ही साथ स्थानीय भाषा लागू करने के लिए और मगही भोजपुरी को हटाने की मांग भी की गई। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।